जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 7 लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, बकरी बिलाप किसकी काव्यकृति है? तो बकरी बिलाप भारतेंदु की काव्यकृति है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत को किस काव्य कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो पंत की काव्य कृत चिदंबरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान गीता के लेखक हैं? तो विज्ञान गीता के लेखक केशवदास हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य रसायन किसकी रचना है? तो देव रीतकाल के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इनकी तुलना बिहारी से की गई है। इनके द्वारा रचे गए ग्रंथ हैं भावविलास, भावनी विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका, काव्य रसायन आदि। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है? तो इनमें से आचार्य मम्मट की रचना काव्य प्रकाश है, जबकि नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है। ये किसकी है? भरत मुनि की है। और व्यक्ति विवेक ये महिम भट्ट की रचना है। और काव्यालंकार ये जो है भामह एवं रुद्र दोनों ने ही लिखे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य विजय किसकी रचना है? तो मौर्य विजय सियाराम सरल गुप्त की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक पुस्तक के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं? तो प्रतिज्ञा प्रेमचंद्र का उपन्यास है। ये 1929 में लिखा गया था। किसका है? प्रेमचंद्र का। कब लिखा गया? 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं? तो अमृतलाल नागर ने मानस का हंस में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को औपन्यासिक व्यक्तित्व प्रदान किया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं? तो झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं? तो प्रेमचंद्र की अन्य प्रमुख रचनाएं रूठी रानी, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि एवं गोदान है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं? तो वृंदावन लाल वर्मा ने यूँ तो सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं, पर उनकी ख्यात विशेषता विराट के पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, कचनार अहिल्याबाई, माधोजी सिंधिया ये जो है ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं? तो संपत्ति शास्त्र के लेखक द्विवेदी युग के प्रवर्तक एवं सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं? तो हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है? तो इनमें से विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी नहीं है? रस आखेटक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था? तो क्या था? इंदु था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी? तो नया साहित्य जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखा।
इसके लेखक कौन हैं? प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरवै नायिका भेद के रचनाकार हैं। तो बरवै नायिका भेद की रचना रहीम ने की। किसने की? रहीम ने। अवधी भाषा में की। किस में की? कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं। तो कलम का सिपाही प्रेमचंद्राधारित जीवनी है, जिसके लेखक अमृत राय हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं। गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है। तो विचारात्मक निबंधों में विचारों की एक श्रृंखला होती है और उनमें पूर्वापर संबंध बना रहता है। इन निबंधों में कहीं समास शैली, व्यास शैली और कहीं निष्कर्ष शैली अपनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की। तो ये की घनानंद के बारे में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है। तो कौन है? जैनेन्द्र कुमार है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता है। तो श्री वेंकटेश्वर समाचार बंबई से प्रकाशित होता था। कहाँ से? बंबई से। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद्र की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, कौन सी है? तो ये है सोजे वतन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं। तो कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निषाद बांसुरी की रचना विधा है। तो प्रमुख ललित निबंधकार कुबेरनाथ के प्रमुख निबंधों में प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी तथा पर्ण मुकुट सम्मिलित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? ब्रजभाषा में रचना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है। तो काला जल नामक उपन्यास के लेखक सानी हैं। तो ये किस समस्या से संबंधित है? ये है सांप्रदायिकता से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सट्टक है। तो सट्टक क्या है? एक प्रकार का नाटक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्तूरी कुंडन बसय आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा मैत्रेयी पुष्पा की है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। तो ये है हम हसमत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंध संग्रह शब्दता के निबंधकार हैं। तो कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला की साहित्य साधना आलोचना कृत के कितने भाग हैं। तो कितने हैं? तो निराला की साहित्य साधना आलोचना कृत के 3 भाग हैं। कितने हैं? 3। पहला भाग 1969, दूसरा भाग 1972 और तीसरा भाग 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इनमें से भारवी जो है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं। तो ये है मैथिली में।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा रचना अधूरी है? तो राजशेखर की उद्धृत चारों रचनाएं बाल रामायण, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्य मंजिका पूर्ण हैं। इनकी अधूरी रचना है बाल भारत, जिसके केवल 2 अंक उपलब्ध हैं। तो कौन सी है? बाल भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो कौन सा है? काव्यालंकार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, काव्यालंकार सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट का मोर्चा रिपोर्ताज के लेखक का नाम है। तो क्या है? शमशेर बहादुर सिंह है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो ये है यात्रा वृतांत की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसाईवाड़ा कहानी के लेखक हैं। तो कसाईवाड़ा कहानी के लेखक शिव मूर्ति हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत के रचनाकार का नाम है। तो पद्मावत के रचनाकार का नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं। तो आचार्य भरत के अनुसार 10 काव्य गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है। तो क्या है? राम स्वरूप चतुर्वेदी है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो कौन सा है? खजन नयन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सन्हे गंभीर को घट ये ब्रस भानुजा हे हलदर के वीर। उपर्युक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें से व्यंजना शब्द शक्ति है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो ये है कहानी विधा की रचना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो ये कहा है शांत प्रिय द्विवेदी ने। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का मधुभार काव्य रचना है। तो हृदय का मधुभार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य रचना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।